हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 8.6 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम 32 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। 33 वाले क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। देखिए, ये तो बेटा आपके पास कर्व है। कर्व की इसने इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, और ये आपके पास है लाइन। ठीक है, लाइन की जो आपसे इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 1x माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस लाइन का और यहाँ से डिस्टेंस पूछता है तो आपको यहाँ पर एक P पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, और यहाँ पर हम Q पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दी गिवन कर्व एंड गिवन लाइन से आर, एक तो है बेटा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, और लाइन आपको दे रखी है 1x माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये नंबर 2। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। लेट ए पॉइंट P x1 y1 ऑन कर्व। ये कर्व फर्स्ट के ऊपर है बेटा। ठीक है, अब ये पॉइंट जब कर्व पे लाई करता है तो इसका मतलब कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1। ये आपने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। दी हुई चीज़ इसी काम आती है भाई। अब आप इस P पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बताएंगे और डिस्टेंस को d मान लीजिए, और डिस्टेंस पे ही क्वेश्चन चलेगा। लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन, जिसको नंबर 2 डाल रखे है इज। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक लाइन और पॉइंट और लाइन के बीच में ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉडुलस अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपके पास x1 है वहाँ पर आप y1 स्क्वायर लिख दो, तो आपके पास आप हो जाएगा 1y1 स्क्वायर माइनस 1y1 प्लस 1 का मॉडुलस अपॉन रूट ऑफ 2। अब मैं इसमें स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, तो d स्क्वायर जब आप करेंगे तो उसको t मान लेते हैं। क्लियर है, या फिर आप इसको पॉजिटिव भी मान सकते हैं। पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो आप पॉजिटिव इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से डबल रिजल्ट आ जाएंगे, प्लस माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। इसके बाद हम लेते हैं केस फर्स्ट केस के अंदर क्या लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू y1। तो आपके पास 1 बाई रूट 2, ये तो एज ए कोफिशिएंट हो गया। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 2y1 इंटू y1 का हो जाएगा dy1 अपॉन dx1 माइनस y1 है इसका हो जाएगा dy1 अपॉन dx1, और विद रिस्पेक्ट टू y1 कर रहे हैं तो बेटा इसकी वैल्यू भी आपके पास 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2y1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y1 ही कर रहे हैं। तो आपके पास 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2y1 माइनस 1 हो जाएगी। अब आप इसको पुट कर देंगे 0। पुट डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू y1, इसको 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करेंगे तो ये उधर चला जाएगा। तो 2y1 इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब y1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब y1 की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 का स्क्वायर करो 1/4 आ जाएगी। तो ये 1/4 हो जाएगा आपके पास, यानी कि जो पॉइंट है P पॉइंट आपके पास हुआ 1/4 और 1/2। ठीक है, इसके बाद करते हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव। जब आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे d स्क्वायर d अपॉन dy1 स्क्वायर, तो आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, देखिए 1/√2 एज ए कोफिशिएंट है, ट्वाइस ऑफ y1 का हो जाएगा 2, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर के क्या आ गया, पॉजिटिव, और सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब डिस्टेंस इज मिनिमम। अब लिखेंगे, या शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं मिनिमम को,
अब लिखेंगे बेटा दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास बेटा क्या बनेगा, देखिए डी है ना, उसको केवल डिस्टेंस माना था और शॉर्टेस्ट हमने प्रूव कर दिया। अब आप वहाँ पर वैल्यू बेटा पुट कर दें, क्या यहाँ तो √2 हो जाएगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ क्या हुआ 1y1² माइनस 1y1 प्लस 1 इसका मॉडुलस। अब y1 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एट y1 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू आपके पास आई थी 1/2, तो डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये तो √2, हाँ जी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 का मॉडुलस। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4, ये हुआ 1 माइनस 2 प्लस 4 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई √2। बेटा 4 + 1 क्या हो गया 5, 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/4 और बाई √2 ऑलरेडी है बेटा, ये डिस्टेंस है, इसलिए डिस्टेंस हमेशा किसी न किसी यूनिट में ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये था आपके पास बेटा 33 का क्वेश्चन, ये आपके पास आ गया। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर आपके पास 8 हो जाएगा यूनिट्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, सेकंड केस करेंगे तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही रहेगा बेटा, कर सकते हैं आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 वाले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। 34 वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ। एक जेट है वो इस पाथ के अकॉर्डिंग चल रहा है बेटा, और उसका पाथ है y = x² + 7, y = x² + 7। जेट यहाँ से आ रहा है, एक सोल्जर इस पॉइंट पर बैठे हुए P पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 7। अब वो कहता है वो जेट किस पॉइंट पर पहुंचा, हमने क्यू पॉइंट मान लिया एच के, यहाँ पहुंचेगा तब वो सोल्जर उसको शूट करेगा, और उस टाइम सोल्जर और जेट के बीच का जो डिस्टेंस हो क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा, और वो डिस्टेंस आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा पोजीशन ऑफ सोल्जर, जहाँ पर सोल्जर बैठा हुआ है, ये बेटा P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 7। लेट पोजीशन ऑफ जेट, पोजीशन ऑफ जेट क्यू एच के ऑन दी पाथ, और उसका जो पाथ है ना जेट का, वो बेटा दे रखे है y = x² + 7। ठीक है, अब क्यू पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब k = h² + 7, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d मान लो, लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन सोल्जर एंड जेट। तो बेटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, k - 7 का होल स्क्वायर। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो k की जगह h² + 7 लिख देना, तो आपके पास हो जाएगा h² - 6h + 9 प्लस k की जगह h² + 7 लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा h², तो h की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास क्या हुआ, √h⁴ प्लस h² - 6h + 9, ऐसा हो गया। अब इस पूरे पर रूट है इसलिए आप स्क्वायर कर लीजिए। अब बेटा जब d² आप फाइंड आउट करेंगे तो d² आपके पास हो जाएगा h⁴ प्लस h² - 6h + 9, और इसको t मान लेते हैं, लेट t = दिस। अब बेटा इसका डेरिवेटिव करें dt/dh, 4h³ प्लस 2h माइनस 6। अब इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 1 पे होती है, बाई यूजिंग ट्रायल मेथड।
h इज इक्वल टू 1 इज इट्स रूट, तो इसका मतलब h माइनस 1 इज इट्स फैक्टर, इसका फैक्टर बनेगा। और जब ये इसका फैक्टर बनेगा तो आप h माइनस 1 कॉमन निकाल दें, दूसरा फैक्टर आएगा डिवाइड करके, देख लो भाई 4h क्यूब प्लस 0h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 6 को आप डिवाइड करिए h माइनस 1 से, तो सबसे पहले तो किस पे जाएगा 4h स्क्वायर पे, तो आपके पास हो जाएगा 4h क्यूब माइनस 4h स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 6, अब जाएगा 4h पे, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4h माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 6h माइनस 6 पे जाएगा, तो 6h माइनस 6 रिमाइंडर आ गया 0। अब आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 6, अब आप इसको पुट कर दीजिए 0, पुट dt अपॉन dh इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब h की वैल्यू एक तो आएगी 1, और यहाँ से जब h की वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 96 डिवाइडेड बाई 2a, ये रियल नहीं है तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब h की वैल्यू 1 आएगी, और जब h की वैल्यू 1 आएगी तो आप यहाँ से आप k की वैल्यू क्या बताओगे 1 प्लस 7 यानी कि 8 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो पॉइंट Q हुआ वो था HK, तो 1 और 8 उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब करेंगे आप सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर टी अपॉन डी एच स्क्वायर, जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12h स्क्वायर प्लस 2, अब इसमें h की वैल्यू 1 पुट कर दो, व्हेन h इज इक्वल्स टू 1 डी स्क्वायर टी अपॉन डी एच स्क्वायर 12 प्लस 2 14 यानी कि पॉजिटिव रहा, और जब इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब t इज मिनिमम, और t मिनिमम है तो इसका मतलब d स्क्वायर इज मिनिमम, और d स्क्वायर जब मिनिमम है तो इसका मतलब d इज मिनिमम, तो d डिस्टेंस तो था, मिनिमम हमने प्रूव कर दिया। अब लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस इज d इज इक्वल्स टू, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास डिस्टेंस है रूट ऑफ h की पावर 4 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 9, अब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 9 11 11 में 6 रूट 5 यूनिट्स, ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 34 रूट 5 यूनिट्स। इसके बाद चलते हैं 35 में, ध्यान से देखिएगा जो 35 वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोलता है, ये 35 के क्वेश्चन बोलता है ए पॉइंट ऑन दी हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमने ये पॉइंट P ले लिया हाइपोटेन्यूज पर, ठीक है, और इसका एक पॉइंट A है एक पॉइंट C है। अब ये बोलता है ए पॉइंट ऑन दी हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ऑफ A एंड B, इसका एक साइड से डिस्टेंस A है और दूसरी साइड से डिस्टेंस B है, आप कोई भी B मान सकते हो, मैंने इस डिस्टेंस को A मान लिया, इस डिस्टेंस को B मान लिया, यहाँ पर हमने ले लिया QR, ठीक है, तो ये आपके अच्छा ये एंगल थीटा ले लिया, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज पे क्वेश्चन चलेगा, आपने उसकी मिनिमम लेंथ प्रूव करनी है और वो इतनी आनी चाहिए। देखिए लेट L बी दी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट P lies on hypotenuse so that hypotenuse पे P पॉइंट है, ताकि PR इज इक्वल्स टू B और PQ वो आपके पास है A, क्लियर हो गया। और ये दोनों के दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, वेयर
पी क्यू तो परपेंडिकुलर किसके साथ है, BC के साथ, और पी आर परपेंडिकुलर किसके साथ है, AB के साथ। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, ठीक है। और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। लेट एंगल C इज इक्वल्स टू थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर एंगल C थीटा है तो इसका मतलब एंगल APR है वो भी थीटा ही हो जाएगा, APR वो भी थीटा ही हो जाएगा। ये दोनों कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूं इन राइट ट्रायंगल PQC, इन राइट ट्रायंगल PQC। PQC देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं तो हमने बताना है PC, PC बताना है, और पता किसका है, PQ का। PC आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास है परपेंडिकुलर। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा होता है। तो ये तो आपके पास हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो जाएगा आपके पास, तो कोसिकेंट थीटा। तो PC आपके पास कितना हो जाएगा, PQ इधर आ जाएगा A, और इनटू में कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन राइट ट्रायंगल, एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ARP। ARP जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप चलेंगे तो आपके निकालना क्या है, AP। पता आपको किसका है, RP का, ठीक है। तो AP हाइपोटेन्यूज हो गया, RP क्या हो गया, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, तो ये उसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसका मतलब AP आपके पास RP कितना है, B, और ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हमने L माना था, AC, और AC दो पोर्शन से मिलकर के बने हैं, किस किस से, AC AP प्लस PC बने हैं, AP प्लस PC। अब AP आपके पास क्या है, AP आपके पास है B सीकेंट थीटा, और PC आपके पास क्या दे रखा है, A कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल क्या है, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, क्योंकि सवाल ही लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। DL अपॉन D थीटा, B तो एज कोऑफिशिएंट है, सीकेंट थीटा का हो जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। A तो कोऑफिशिएंट है लेकिन कोसिकेंट थीटा का माइनस है, कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, ये डेरिवेटिव होता है। इससे अगले स्टेप में आप पुट कर दीजिए इसको जीरो, DL अपॉन D थीटा को जब आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म जाकर प्लस की हो जाएगी, B सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू A कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू A अपॉन B। अब सोल्व करेंगे तो सीकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा हो गया, टेंजेंट थीटा एज इट इज रहे, कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर चला गया, और कोट थीटा ऊपर जाकर टेंजेंट थीटा हो जाएगा A अपॉन B। इसका मतलब टेंजेंट थीटा की पावर 3 इज इक्वल टू A अपॉन B। इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू A अपॉन B की पावर 1/3 हो गया, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट आ गया तो कोटेंजेंट तो आ ही गया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। देखिए जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे D स्क्वायर L अपॉन D थीटा स्क्वायर, जब आप इसका बेटा सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, B तो एज ए कोएफिशिएंट है, सीकेंट थीटा फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टेंजेंट थीटा को हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव फर्स्ट सीकेंट थीटा का हो जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, माइनस A एज ए कोफिशिएंट है, फर्स्ट एज इट इज कोसिकेंट थीटा, डेरिवेटिव सेकंड कोट थीटा का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। अब आप इसको लिख सकते हो B
सीकेंट क्यूब थीटा, या सीकेंट थीटा कॉमन भी ले सकते हैं, बी सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ए एज इट इज, माइनस अंदर से कॉमन ले लिया, प्लस हो गया, और कोसिकेंट थीटा भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब b तो एज इट इज, सीकेंट थीटा को सीकेंट स्क्वायर का रूट और सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये रिजल्ट लगा रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, इनटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए कोसिकेंट थीटा को रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अंदर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो कुल मिलाकर रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब एल इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम तो आपने प्रूव कर दिया। अब आप लिखेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ ए हाइपोटेन्यूज इज एल इज इक्वल्स टू, एल आपके पास किसके इक्वल था, बी सीकेंट थीटा प्लस ए कोसिकेंट थीटा, ए कोसिकेंट थीटा, बी सीकेंट थीटा को आप लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, प्लस ए कोसिकेंट थीटा को लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू आ रखी है 1 प्लस टेंजेंट थीटा के लिए ए अपॉन बी है, स्क्वायर कर देंगे, ए रेज टू पावर 2 अपॉन 3 अपॉन बी रेज टू पावर 2 अपॉन 3, ए इंटू रूट ऑफ 1 प्लस, अब 10 की वैल्यू है तो कोट में उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बी रेज टू पावर 2/3 अपॉन ए रेज टू पावर 2/3, बी एज इट इज रूट ऑफ एलसीएम आ जाएगा बी रेज टू पावर 2/3, बी रेज टू पावर 2/3 प्लस ए रेज टू पावर 2/3, फिर प्लस ए एज इट इज रूट ऑफ एलसीएम आ जाएगा ए रेज टू पावर 2/3, यहाँ हो जाएगा ए रेज टू पावर 2/3 प्लस बी रेज टू पावर 2/3। अब b एज इट इज रूट ऊपर रखिएगा, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन b रेज टू पावर 1/3, रूट से बाहर निकाल दिया गया, प्लस a इंटू रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन a रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ इसको सोल्व करोगे तो b रेज टू पावर 2/3 इंटू रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 प्लस a रेज टू पावर 2/3 एज इट इज रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, दोनों जगह से रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3। अब हाफ पावर और 1 पावर 3/2 पावर हो जाएगी, a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर 3/2, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ध्यान दें। इसमें 36th क्वेश्चन है बेटा। 36th क्वेश्चन में ये क्या बोलता है, देखिए, गिवन द सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, देखिए ये रहा, इसका हर फेस रेक्टेंगल की शेप में है, ये आपके पास हो गया रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। क्लियर हो गया। इसमें इसकी तीनों की तीनों साइड्स इसने दे रखी हैं। आपके पास क्या क्या दे रखी हैं देखिएगा, एक है x, दूसरी है 2x, और तीसरी आपको हाइट कितनी दे रखी है बेटा, x/3, ऐसा दे रखे है। एंड ए स्फीयर, और एक स्फीयर है, ये हमने बेटा स्फीयर ले लिया। ठीक है, इस स्फीयर में जो रेडियस है, रेडियस को हमने खुद अपनी मर्जी से r मान लिया। अब फिलहाल दोनों ही वेरिएबल हैं x भी और r भी।
लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एक्स टू एक्स एक्स बाई 3 बी द साइड्स ऑफ ए पैरेललोपाइड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। क्लियर है? ये था बेटा। इसके बाद इसने दिया है दोनों के सरफेस एरिया का सम, उसको एस मान लीजिए। दिस सम ऑफ सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दिस एंड स्फीयर इज गिवन टू बी ए कांस्टेंट, उसको हम एस मान लेते हैं। लेट एस बी द गिवन सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर एंड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। ठीक है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो तो आपके पास हो जाएगा 4πr² प्लस इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाया? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ये आपके पास होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला लगाया गया है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये आपके पास होता है 4πr²। ये दो मेंसुरेशन के फॉर्मूले यूज किए गए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप सोल्व करेंगे तो 4πr² प्लस 2 × ये आपके पास हो गया 2x² और प्लस में आपके पास ये हो जाएगा x², तो आपके पास 3x² हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ 4πr² प्लस 6x²। अब यहाँ से आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा s - 4πr² डिवाइडेड बाई 6 का रूट, ये आपके पास है किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी। देखिए s - 4πr² डिवाइडेड बाई 6x² की वैल्यू थी, x की वैल्यू इसमें आ गई। ये आपने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन किस पे चलेंगे? प्रूव दैट सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम को v मान लीजिए। लेट v बी द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो इनके वॉल्यूम्स के सम को हम v मान लिया। तो स्फीयर का वॉल्यूम तो हो जाएगा 4/3πr³ और इसका वॉल्यूम होता है LBH। तो L आपके पास है 2x, B आपके पास है x और H आपके पास है x/3। तो ये कुल मिलाकर के 4/3πr³ प्लस 2/3x³ हो गया। अब 4/3πr³ प्लस 2/3x³ जब आप इसका क्यूब करेंगे तो आपके पास s - 4πr² डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे r के रिस्पेक्ट में। जब r के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए तो आपके पास क्या मिलेगा? dv/dr। जब r के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4/3π, ये तो एज ए कोएफिशिएंट है, r³ का हो जाएगा 3r² प्लस 2/3 एज ए कोएफिशिएंट है। इसका पहले तो पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो 3/2 और s - 4πr² डिवाइडेड बाई 6 की पावर हो जाएगी 1/2 और अंदर वाले का करेंगे तो 1/6 तो एज ए कोएफिशिएंट है, s का हो जाएगा 0 कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा -8πr। ठीक है, r के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करें। देखिए सबसे पहले पावर के हिसाब से 3/2, इसकी पावर 1/2 होगी, फिर अंदर वाले का करेंगे तो 1/6 एज ए कोएफिशिएंट है, s का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -8πr। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4πr² प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये
आप आगे ले आइए माइनस 4/3πr इंटू एस माइनस 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का रूट। अब आप इसको जीरो पुट कर देंगे, पुट डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू जीरो। जब जीरो पुट करेंगे तो एक टर्म उधर जाकर के प्लस की हो जाएगी, 4πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3πr इंटू एस माइनस 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का रूट। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ये 3 आप यहाँ ले आइए, 3r इज इक्वल्स टू एस माइनस 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 का रूट। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 9r स्क्वायर, इधर हो जाएगा एस माइनस 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे। यहाँ पर हमने किया है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया। स्क्वायर करेंगे तो 54r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस माइनस 4πr स्क्वायर। एस क्या था, दोनों के सरफेस एरिया का सम, वो आप राइट डाउन कर दीजिए। तो वो आप जब राइट डाउन करेंगे तो 54r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस आपके पास क्या था 4πr स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4πr स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी थी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास हुआ 54r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 9r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू होगी बाई कितनी, x स्क्वायर बाई 9, और r की वैल्यू आपके पास हो जाएगी x/3, और x की वैल्यू अगर पूछना चाहो तो 3r हो जाएगी, एक ही बात है। अब करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। जब आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, तो सेकंड डेरिवेटिव में देखिए इसका तो हो जाएगा 8πr माइनस 4/3π, ये एज एक कोफिशियंट है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी से, और u इंटू वी से जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड पावर के हिसाब से 1/2 एस माइनस 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 की पावर माइनस 1/2, और अंदर वाले का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/6 तो एज ए कोफिशियंट है, इसका हो जाएगा माइनस 8πr, फिर प्लस सेकंड एज इट इज एस माइनस 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 यार स्क्वायर की पावर 1/2, और फर्स्ट का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप r की वैल्यू पुट कर दीजिए, एट r इज इक्वल्स टू x/3। अब जहाँ पर भी r है वहाँ पर आप x/3 पुट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास से क्या आएगी, ध्यान दीजिए, नेगेटिव आएगी, और जब नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव आएगी बेटा, और जब ये पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट v इज मिनिमम। अब ये आपके पास दोनों के सम का, दोनों के वॉल्यूम का सम था, और मिनिमम आपने इसको प्रूव कर दिया। अब आप फाइंड आउट भी कर देंगे। ठीक है, देखिए द मिनिमम सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये था आपके पास 4/3πr क्यूब, प्लस 2/3x क्यूब। अब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रखी है, 3r। अब x की वैल्यू जब आप 3r पुट करेंगे, 4/3πr क्यूब प्लस 2/3, इसकी वैल्यू आई है 3r का होल क्यूब, x इज इक्वल्स टू 3r आपके पास आ रखे है,
4/3 πr³ प्लस 2/3 इंटू ये हो जाएगा 27r³। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3। ये हुआ 4πr³ प्लस 54r³। तो आपके पास हो जाएगा 58। 4πr³ आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास बेटा 4πr³ प्लस 27। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 r³ कॉमन ले सकते हैं, इसको 27 प्लस 2π लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3πr³ हो गया, इसको 27r³ हो जाएगा। यही आपके पास बेटा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है 8.6। इसके एग्जाम्पल्स को आप खुद ब खुद पढ़े, कोई दिक्कत आए तो पूछे। ओके, थैंक यू।